हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर्स आपका रेगुलर मैं कराता रहूंगा और अच्छी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको अगर रेगुलर आपने कर लिया तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और हर एग्जाम में आपको इसमें जो है फायदा होने वाला है। तो रेगुलर हमसे जुड़े रहिएगा और करंट अफेयर्स की सारी सीरीज जो भी हम कराएं सारा आपको करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो बताइए जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और इस तरीके से कुछ आपकी टैक्सी सेवा रहेगी, ये वाली जो दिख रहा है आपको। और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका उद्घाटन जल मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने किया। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। और इस सर्बानंद सोनोवाल जो है ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। और मुंबई अगर पूछा जाता है, कभी भी पूछ लेता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो बताएंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है। यकीन मानिएगा सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करने की घोषणा की है। तो बताएंगे असम सरकार ने। किसने शुरू की है? तो असम सरकार ने। और ये असम जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, पूर्वोत्तर राज्य। सही है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास असम की राजधानी जो है दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री देखो तो हेमंत बिस्वा जी। हेमंत बिस्वा ये कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा। हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए अगर मैं बात करूं जो प्रोजेक्ट आरोहण है क्या? ये प्रोजेक्ट आरोहण जो हमने लिखा है ये है क्या? एक्चुअल में इसमें क्या है कि जो आपके पास युवा हैं उनके लिए कौशल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार ने ये प्रोजेक्ट आरोहण चलाया है और इसमें जो है बहुत से बच्चों का जो है इसमें भला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो बताएंगे योहान पूनावाला जो है इनको किया गया। ये सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। तो इन्हें क्या दिया गया है? इंस्टीट्यूट इन्हें दिया गया है आपका बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। सही है, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं आपके सीरम योहान पूनावाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किस जो आर्थिक विकास का जो है संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हम बताएंगे चेतन घाटे। किसे नियुक्त किया गया? तो चेतन घाटे नियुक्त किया गया है। और चेतन घाटे है ये जो आर्थिक विकास संस्थान है इसकी जो स्थापना अगर पूछे तो 1952 की गई थी, 1952 में। और इसका अगर हम देखें हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। सही है, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सही है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं। तो आप बताएंगे नए डीजीपी बने हैं रजनीश सेठ। कौन बने हैं? रजनीश सेठ डीजीपी। तो डीजीपी होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे कहा जाता है? डीजीपी कहा जाता है। ये किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी किसे कहा जाता है? तो आप डीजीपी बताएंगे। तो महाराष्ट्र के डीजीपी इस समय कौन बने? तो रजनीश सेठ जी बने। सही है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जो है जीती है। तो बताएंगे महिलाओं में जीती है केरल ने और पुरुषों में जीती है हरियाणा ने। दोनों में ध्यान रखिएगा आप। महिलाओं में अगर पूछे तो केरल ने जीती है और पुरुषों में देखें तो हरियाणा ने जीती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ बनेगा? तो पहला कारवा पार्क अगर देखें तो इडुक्की में बनेगा। कहाँ बनेगा? इडुक्की में। तो इडुक्की किस हिसाब से लिखेंगे? इडुक्की, ये इडुक्की एक जिला है, वहां पर जो है आपका क्या ये कारवा पार्क बनेगा। कारवा का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। तो मतलब यहाँ पे लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे भी। तो ये कारवा पार्क आपका कहाँ? केरल का पहला पार्क बनेगा ये कारवा पार्क। सही है, चलिए अब यहाँ आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसे एसबीआई बोर्ड ने निदेशक के रूप में नामित किया। तो बताएंगे संजय मल्होत्रा जी को। इन्हें नया निदेशक बनाया गया है। किसका? एसबीआई बोर्ड का। तो ये संजय मल्होत्रा जी हैं, इनको जो है एसबीआई बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई जो है वो 1 जुलाई 1955 में बनी थी। 1 जुलाई 1955 में बनी थी। और इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा है तो क्या बताएंगे? मुंबई बताएंगे। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल
बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है? तो बताएंगे एसबीआई का, बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो 1921 में बनी थी। कब बनी थी? 1921 में। अब 1921 में ही बनी थी, उससे पहले ये किससे बनी थी? तो बताएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों मतलब बैंकों के द्वारा ही बैंक बनी थी। आपकी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे का सम्मिलित रूप ही क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में बनी थी। उसके बाद आपका 1 जुलाई 1955 को क्या बनी थी? ये आपकी एसबीआई बन गई थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो आप बताएंगे मुंबई। अभी हम बात करते हैं अगला कि किस देश ने अपना जो है नाम बदला है? तो बताएंगे तुर्की ने। तुर्की जो देश है इसकी राजधानी अंकारा है, इसकी राजधानी अंकारा है। तो अंकारा जो है इसकी राजधानी है, उसका नया नाम क्या हो गया? तो इसका नाम बताइए आप, तुर्की हो गया। क्या हो गया? तुर्की। इसका नया नाम तुर्की हो गया, ध्यान रखिएगा। ये यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज। अब यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे तुर्की कहते हैं। तुर्की जो है यूरोप और एशिया दोनों में ही है, सही है। तो अगर एशिया में देखें इसका भाग, तो एशियाई भाग को क्या कहते हैं? अनातोलिया। क्या कहते हैं? एशियाई भाग को, तुर्की के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे अनातोलिया। अनातोलिया ऐसे लिख सकते हैं हम, अनातोलिया। तो अनातोलिया कहते हैं इसे, किसे? एशियाई भाग को, अनातोलिया। और अगर पूछा है यूरोप वाला हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? तो यूरोप वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं यूरोपीय भाग को। यूरोपीय भाग को हम क्या कहते हैं? तो यूरोपीय भाग को हम जो कहते हैं वो थ्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेस, थ्रेस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो तुर्की है, तुर्की का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे हम अनातोलिया के नाम से जानते हैं, और जबकि यूरोप का अगर भाग पूछे तो उसे हम थ्रेस के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सही है। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, और रेगुलर ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा, और ऐसे हमें जो है चैनल को सपोर्ट कर दी, सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, सही है, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब जितने ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बनता है, और जितना ज्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर बेहतर वीडियोस लाने का हमारा मन करता रहेगा। तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।